दिखेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं फिर। कल जो पढ़े थे ना, कल हम लोग पहली क्लास पढ़े थे, उसमें कुछ सवाल हमने पढ़ी थी। तो चलिए सवाल है। देख लिए क्या हर्षा? चलिए तेज हैं आप लोग। चल दिया क्या सवाल में, एक वस्तु को 560 रुपए में खरीद कर 25% के लाभ पर बेच दिया गया। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, होता क्या है भाई, इसमें क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं ना। फिर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते थे, एसपी बोलते हैं। उसके बाद लाभ होता है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग पी बोलते हैं। तो यानी हानि हो रही तो हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस यानी एल, यही ना। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इसमें क्या दे रखा है, क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है ना। तो मैंने बताया था जो भी क्रय मूल्य होता है वो पूरा पूरा 100% होता है। यदि लाभ हो रहा होगा तो यानी यह कुछ 100% ज्यादा मिला होगा, यही तो है। इसमें 560 रुपए में खरीदा गया, यानी आपका जो सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दिया है 560 रुपए, इसको आपको बेचना है। बेचना है यानी एसपी निकालना, कितना लाभ लेना है, 25% लाभ लेंगे तो 100% उसकी खुद की कीमत हो गई। 25% लाभ लेंगे तो उसको बेचेंगे कई परसेंट में, 560 रुपए का 25% लाभ लेना तो 25% बढ़ा के यानी 125%। चलिए सल किए ना इसको, ये खत्म हो गया। या फिर इसको काटते हैं, इसको रहने देते हैं। ये 5 और ये पूरा 4 बार में खत्म, 4 से काटे 4 चुके 16 हो गया, और 14 पंचे 70, यानी आपका जो विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस 700 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्या ठीक है ना? चले अगला, कल ये तो पढ़े थे हम लोग यहां तक। चलिए अगला प्रश्न आपका फिर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए रोहित ने दिया सवाल में, रोहित ने 1 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, है ना। रोहित ने 1 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, उसने आधा प्लाट 10% के लाभ पर तथा शेष आधा प्लाट 20% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है ना। चलिए कितना आएगा, आ गया भाई। रोहित ने क्या दिया, 1 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा है, उसने आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लाट 20% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है ना। देखिए समझिए, देखिए 1 लाख रुपए का मतलब हो गया, उसने 1 लाख रुपए में प्लाट खरीदा और आधा बेचा, यानी आधे की कीमत अगर निकाली जाए तो कितना आएगी भाई, 50,000 है, यही ना। और जो बचेगा वो भी तो 85,000 का प्लाट बचा। अब उसने क्या किया, पहला वाला जो 50,000 का था उसने उसको बेच दिया। कैसे बेचा, 10% लाभ पर बेच दिया। तो 50,000 का प्लाट 10% लाभ पर बेच दिया तो 110% लिया होगा, लिया है ना। दूसरा वाला 50,000 का वो भी उसने बेच दिया, कैसे, 20% लाभ पर, यानी 120% बेच दिया। तो हम ये पता कर लेते हैं, ये उसका कास्ट प्राइस था, है ना। हम ये पता कर लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो रहा, जीरो खत्म हो गया। तो 11 पचे 55, कितना निकला, 55,000। इसको निकालेंगे कितना भी, जीरो खत्म हो गया, 12 पंचे 60,000। कुल उसने कितने में बेच दिया, दोनों को जोड़े लेते हैं तो 6 5 11,500 रुपया मिला उसको, सॉरी 60,000 और ये 55,000, यही ना। तो 60 1,15,000, 1,15,000 रुपए मिला। खरीदा था कितने में, 1 लाख में, बेचा 1,15,000, लाभ हो रहा है ना। कितने का लाभ हुआ भाई, प्रॉफिट हो रहा है उसको 15,000 का। यही प्रतिशत में बदल लें तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 1 लाख, फिर गुणे में क्या रखेंगे 100। चलिए सॉल्व कर लेते।
5 जीरो नीचे था, 5 जीरो आपको ऊपर भी था, खत्म हो गया। कितना आ गया भैया? 15%, यानी 15% का प्रॉफिट हुआ। क्या ठीक है ना? अब देखिए ये तरीका इतना बड़ा थोड़ा सा मैंने जानबूझ के बताया है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि कभी कभी ये प्लाट बराबर बराबर बेचे, ठीक है ना। इसमें बराबर बराबर मतलब हो गया, जैसे 1 लाख खरीदा था, इसमें क्या किया उसने 50,000 का अलग बेच दिया, 50,000 का अलग बेच दिया, आधा आधा करके बेचा है, यानी 50,000 उसकी कीमत रही, यानी बराबर बराबर करके बेचा है ना। कभी कभी ये कम ज्यादा बेच देता, जैसे मान लीजिए इसका 40,000 के बेच देता, दूसरा वाला 60,000 के बेच देता, ठीक है ना, ऐसे बेच सकता है। तो ये चाहे जैसे बेचेगा उसमें सारा ये तरीका फिट हो जाएगा, चाहे जैसे बेचेगा, ठीक है ना। लेकिन जब कभी ये बराबर बराबर बेचे तो इसका एक छोटा सा तरीका है, बताए। चलिए 1 लाख रुपए में बेच दिया, पहला प्लाट बेचा, किसने कितना लाभ लिया? पहले पे कितना लाभ लिया भाई? 10%। दूसरे वाले पे कितना लाभ लिया है? 20%। कितने टुकड़ों में प्लाट बटा था? 2 बराबर टुकड़ों में बटा ना, तो 2 बराबर टुकड़ों में बटा, करना क्या है? 10 + 20 जोड़ के आपको आधा कर देना है बस। 20 10 30, 30 का आधा क्या होता है? तो 15%। आपको उत्तर हो गया 15%, ठीक है ना। आपको ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, समझ में आया ना। लेकिन ये तब जब प्लाट बराबर बराबर टुकड़ों में टूटा रहे तब, ठीक है ना। फिर ये नहीं लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, सीधा सीधा ये जोड़ी, पहले पे 10%, दूसरे 20%, कुल मिलाकर कितना हो गया? तो 30 का आधा कर दो, दो बराबर भागों में बांटा है, 2 से भाग करिए, आपको उत्तर हो गया 15%। क्लियर है? कैसे नहीं पता चलेगा? अगर लाभ ये रुपये में पता करना है, मुझे ये पता करना कई रुपए का लाभ हुआ, अगर इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा पता ही चल गया कि 15,000 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा कई रुपए का लाभ हुआ है, तो सामान कितने का था, जमीन कितने की प्लाट मारा? 1 लाख का। 1 लाख में 15% तो आप कमा रहे हो, 1 लाख में 15% निकाल लीजिए, 1 लाख का 15% होता कितना है? 15,000 रुपए। देखो आ तो गया। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो खुद ही 15,000 रुपया लाभ हुआ, ये पता चल गया। लेकिन यदि प्रतिशत में ऐसे निकाल रहे हैं आप सीधा सीधा शॉर्टकट तरीके से, तो जो भी लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर, कल मैंने बताया था ना। चाहे आपको लाभ हो रहा है चाहे हानि हो रही, किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न। ये लग गई भाई? ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये कब लगाएंगे? ये कब लगाएंगे? जब कोई भी चीज टुकड़े में बटी हो, टुकड़ा सारा बराबर था, कम ज्यादा टुकड़ा है तो ये काम नहीं करेगा, फिर याद रखिएगा। चलिए अगला। चलिए अगला प्रश्न। चलिए रोहित से मोहित आ गए। चलो भाई। चलिए बताइए। अब मोहित ने 10 लाख रुपए में प्लाट खरीदा, मोहित ने 10 लाख रुपए में प्लाट खरीदा, उसने इसका आधा भाग 11% लाभ पर तथा शेष भाग, शेष आधा ही तो बचा होगा भाई, शेष इसका आधा भाग 11% लाभ पर तथा शेष भाग 17% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा? इसमें रुपया में लाभ पूछा है, ठीक है ना। कितने रुपए का लाभ होगा भाई? मैंने भी बता दिया ना, आप प्रतिशत वाला सिस्टम निकालिए, पहले कई परसेंट का लाभ हुआ निकाल लीजिए और रुपया का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना तरीका। चलिए लगाइए, कितना आ रहा? अगर आपको अलग अलग करना है, तो जैसे भाई मैंने बताया 10 लाख रुपए का प्लाट है, इस वाले तरीके से करना। 10 लाख रुपए का प्लाट है, आधा आधा करना है, तो 10 लाख कितना होता है? आधा 5 लाख। 5 लाख रुपए पे 12% लाभ लिया, फिर 5 लाख रुपए पर 17% लाभ लिया। तो आपको बढ़ा बढ़ा के बेचना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, टाइम लेगा, बस यही है। आपको शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया। यदि कोई टुकड़े में बराबर बराबर टूट रही तो उस पर करना क्या, जितने टुकड़े में टूट रही उसी से भाग कर दीजिए बस। 11 ये हो गया, 17 ये हो गया, बटे में करना 2 टुकड़े तो 2 से भाग करिए। 17 11 कितना होता है जी? 28। 28 का आधा कितना होता है? 14%, यानी पूरे प्लाट पर उसे 14% का प्रॉफिट होगा। पूरे प्लाट पर जो खरीदा उसने 10 लाख रुपए में जो खरीदा है उस पर कितना लाभ होगा? तो 14% लाभ होगा। लाभ प्रेषण में पूछता तो 14%, लेकिन रुपए में पूछा है। लाभ जो रुपए में पूछा तो लाभ कितना है? 14%। किसका 14% होता है? लाभ हमेशा किसका मिलता है भैया? क्रय मूल्य नहीं लागत का। तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का कितना % लाभ लेगा?
14%। तो 10 लाख रुपए का 14% निकाल लेंगे। जो हमारा लाभ है, लाभ ही तो चाहिए मुझे। 0 0 खत्म हो गया, कितना आ गया? अरे 1,40,000 रुपया, इतना हमको लाभ हो रहा। 1,40,000 रुपए का लाभ हो रहा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लो, तो लिख लिए ना। इतना बड़ा जो भी बताए थे उससे छोटे में आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगर ना समझ में पूछेगा, क्योंकि खुद ही एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करे भाई। अकल जो लोग नहीं है उनका नुकसान ही होगा, है ना। नुकसान होगा आप ही का होगा, जो लोग नहीं आ रहे। मैंने पहले बता दिया, न्योता खाने जाएंगे फूफा मौसी के यहाँ ना, तो वही नौकरी नहीं पाने वही लोग ताना मारेंगे, याद रखिए। चलिए चलिए अगला प्रश्न। हकीकत है, ये सब हकीकत है भाई। जब मुसीबत आती कोई नहीं साथ देता, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या हुआ? दिख नहीं रहा ये? अच्छा, ये कैमरा नहीं दिख रहा, इससे नहीं दिख रहा। थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए, इधर जगह पूरी खाली है। थोड़ा सरको जी इधर, उधर सरक जाओ। नहीं दिख रहा ना? और किसी को नहीं दिख रहा? हाँ, समस्या का निदान ढूंढा जाता है ना। इसमें बहुत बड़ी बात, छोटी सी मोबाइल है। चलिए अगला, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, हो सकता है ना दिख रहा हो, मुझे लगा था शायद थोड़ा बहुत। चलिए अब दिख रहा होगा ना। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। एक ठेकेदार ने 3,75,000 रुपए में प्लाट खरीदा। चलिए लगाइए। क्लास में बैठ के बकरी की तरह मुंह नहीं चले, है ना। क्यों? फिर क्लास में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? बकरी की तरह मुंह चलाते रहते हैं। पहले दिन यहाँ आए तो पहले दिन जो है आप लोग चना खाए थे, है ना, और छिलका यहीं फेंक देते हैं। चलिए, एक ठेकेदार ने 3,75,000 रुपए में एक प्लाट खरीदा। इसका 1/3 भाग 12% लाभ, 1/3 भाग 14% लाभ पर तथा शेष 1/3 भाग 22% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो, ये प्लाट जो था 3,75,000 रुपए का कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। क्या तीनों भाग बराबर बराबर हैं? तीनों भाग बराबर बराबर हैं, तो हमने क्या बताया, तीनों भाग बराबर रहे तो जितने टुकड़े में रहे पहले सबको जोड़ लीजिए, 12%, 14% और 22%। जितने टुकड़े में रहे उसी से भाग कर दीजिए, बस तो निकाल ले। 14 12 हो गया 26, 2 28, 20 48 बटे में 3 भाग किए तो कितना आ गया भैया? 16%। आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 16% आपको लाभ हो गया। बताइए कोई दिक्कत? आगे चले। वरना अगर वैसे निकालने जाएंगे 3,75,000 रुपए का 1/3 करके 12% लाभ निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे बहुत टाइम जाएगा। अगला प्रश्न। चले आगे। चलिए, हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न। बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत लिख भी रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला दे रखा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:7 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलो भैया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी खरीदने का रेट, क्रय मूल्य यानी खरीदने का रेट सीपी, तथा रेशियो किसका दिया है? एसपी यानी विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य सीपी तथा एसपी का जो रेशियो दे रखा कितना दिया है 6:7। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये मानिए कि आप 6 रुपया में खरीदे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं। 6 रुपया में खरीदे और 7 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही? लाभ हो रहा है। कई रुपया का लाभ हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। यही प्रतिशत बदल लेते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 6 गुणे में हो गया 100। चलिए निकाल लें इसको। 2 से काटे 2 3 6 और हो गया 50 भाग की तो 16 सही 2/3%। ठीक है ना? आपका प्रॉफिट हो गया 16 सही 2/3%। क्या लग गई? जहां ना समझ में वहां बताइए। पढ़ाई में शर्म ना करिएगा, है ना? खाने में शर्म करिए इस टाइम, बस थोड़ा कम खाइए, मतलब इतना ही खाइए। नहीं, न्योता का सीजन चल रहा है ना, और सभी लोग न्योता खा रहे देख रहे हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न। हिसाब से खाइए, तबीयत ना खराब हो। चलिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 37:41। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 37:41 है तो लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। आ गया होगा? चलिए देखिए, इसमें वही दिया है कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। क्या करना है? चलिए सीपी कितना दिया है आपका 37 और एसपी कितना दे रखा है 41। बस यही तो है। 37 में खरीद के 41 बेच दीजिए। बोले नहीं भाई, 37 में खरीद के 41 बेच दीजिए तो प्रॉफिट हो रहा है ना? कितने का हो रहा है प्रॉफिट का? 37:4 अनुपात का। यही लाभ प्रतिशत में निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 37 गुणे में हो जाएगा 100, यानी 400 में 37 जरा भाग करो भाई। 400 में 37 से भाग करिए, 10 सही 10 बार गया और 30 बच गया आपका। फिर बच गया आपका, चलिए 10 सही 30/37, 10 सही 30/37%। चले अगला प्रश्न ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला लिखते हैं। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ बताइए। लाभ में यही तो होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। चलिए क्या दे रखा है? सीपी एसपी का, है ना? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%। किसका 80% भाई? ये क्रय मूल्य है ना? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। मान तो दिया नहीं, प्रेशर में दे रखा बस। इसका मतलब हुआ अगर विक्रय मूल्य हम मान ले 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया, अगर ये 100 रहा होगा तो ये उसका 80%, तो 100 का 80% होता है 80 रहा होगा, यही ना? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य का तो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, मानते 100 रहा होगा, ये 20% कम यानी 80 है तो 80 मान लेते हैं। यानी आपने 80 में खरीदा 100 में बेचा, 80 में खरीद के 100 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा कि हानि हो रही? लाभ हो रहा। कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। यही लाभ प्रतिशत में निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 80 गुणे में हो जाएगा 100। तो 20 का काटेंगे 4, फिर आपको उत्तर हो गया 25%। आपका प्रॉफिट हो गया 25%। ठीक है ना? अरे लिख रहे हो ना जी? लिख रहे हो ना? अरे लिखते चलिए, है ना? थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिखिए, पेन चलाइए। और मैथ में खूब पेन चलाना पड़ता है शुरू में,
पेन चलाने से थोड़ा स्पीड बनती है। आगे लिखिए ना। अगर मैथ नहीं आ रही तो कोशिश आपको करना ही है, और शुरू में जितना ज्यादा पेन चलाएंगे, कैलकुलेशन करेंगी, उतना ही मैथ की स्पीड बनेगी। ठीक है ना। अगला चले। क्योंकि दिन भर दे दिया जाए पेपर सॉल्व करने के लिए तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, दिन भर दे दीजिए, फुर्सत में खूब करेगा अपना, एक बार सो के जाके उठेगा फिर करेगा, है ना। तो टाइम से करना है ना। अगला लिखे। चलिए अगला प्रश्न आपका। चलिए देखिए, किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है। थोड़ा स्पीड बनाइएगा ना। किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ है 200%, बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। भैया मैंने बता दिया था, किसी चीज की जो कीमत होती है वो स्वयं में क्या होती है, 100% होती है। किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है, लागत यानी क्रय मूल्य 100% होता है। अगर उस पर लाभ हो रहा है तो 100 से ज्यादा मिला होगा, तो जितना ज्यादा होगा वही 100 के साथ जुड़ जाता है। कह रहा किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है तो हमने खरीदने का तो भी पता ही नहीं किया, खरीदने का हम पता कर लेते हैं, सीपी कितने में खरीदे, और बेचा गया 200% लाभ पर। अगर हमारा एसपी रहा होगा 100, किसी भी चीज की कीमत 100% खुद ही होती है, अगर ये 100 रहा होगा तो 100% अगर ये रहा होगा तो 100% में 200% अधिक मिला है, तो 200% अधिक मिला तो कई परसेंट मिला होगा, 100 में 200% जुड़ गया, 300% मिला होगा, ये तो मिला होगा ना। किसी भी चीज की जो कीमत होती है, क्रय मूल्य जो होता है, लागत होती है, वो 100% होती है। अगर उससे ज्यादा मिलेगा तभी हमको प्रॉफिट होगा, तो ज्यादा मिल रहा है कितना, 200% ज्यादा मिल रहा है, तो 200% जोड़ेगा तो यानी 300% मिला होगा उसको। इसका पूछा है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी तथा एसपी का अनुपात खत्म हो गया। देखिए 0 खत्म होके प्रतिशत भी खत्म हो गया, 1:3। आपका आंसर होगा 1:3, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, अगला चले। चलिए भाई अगला प्रश्न, चलिए देखिए लगाइए। अगला दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें भी दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। ठीक है ना, इसमें समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नहीं तो गलती कर देंगे, है ना। आ गया भाई। चलिए इसमें दिया ये सीपी एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कौन 120% भाई, कौन 120% है, क्रय मूल्य किसका है, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य का 120% है तो विक्रय मूल्य को मान ले 100। अगर ये 100 है विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना होगा, अरे 100 का 120% निकालेंगे तो 120 ही तो आएगा, यानी ये है आपका 120 हो गया। अभी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसमें कहा जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 120%, ये नहीं कहा कि 120% अधिक है, इन्हें कहा ना, अगर 120% ज्यादा कहा होता तो ये कुल कितना हो जाता, 220 हो जाता। जैसे इसके पहले वाले सवाल में कहते, इसके पहले वाले सवाल में क्या कहा था, उसमें कहा नहीं था 200% क्या है, अधिक है। इसके वाले सवाल देखिए, इसके पहले वाले में अगर ये कम या ज्यादा की बात करेगा तब हम 100 के साथ जोड़ेंगे, उसने कहा नहीं, इसमें कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी होगा उसका 120% होगा बस। तो चलिए हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लिए 100 और क्रय मूल्य उसका 120% यानी 120, 100 का 120% 120 ही होता है। अब सवाल ये बन गई, खरीद रहे 120 में, बेच रहे 100 में, खरीदे 120 में, बेचेंगे 100 तो लाभ होगा कहानी, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही भाई, हानि हो रही 20 रुपए की हानि। यही हानि प्रतिशत में बदलने तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य यानी 120 रखेंगे, गुणे में क्या हो जाएगा 100, सल करें अब, यही खत्म हो गया, 2 से काटे 6, फिर 2 से काटे 3 ही आया 50, आपको उत्तर हो गया 16 सही 2/3।
3%। 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। क्या ठीक है ना? इसके पहले वाले सवाल में कहा था कि वो कम या ज्यादा है। जब कम या ज्यादा कहेगा तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे, इसमें से कुछ नहीं कहा था, सीधा कहा था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है। 120% मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को 100 मान के 120% है, 120 हो गया। लग गई? चलिए अगला, चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखो भैया, एक दुकानदार एक घड़ी 1560 रुपए में बेचकर 1560 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? एक दुकानदार एक घड़ी 1560 रुपए में बेच दिया और बेचने के बाद 20% लाभ कमाया है। इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? कास्ट प्राइस पूछा है। चले देखें। अच्छा, ये जो 1560 रुपया, ये क्या सीपीएसपी क्या है? ये एसपी है ना। 1560 रुपए बेच दिया, नहीं विक्रय मूल्य नहीं, 1560 रुपए उसको मिला है बेचने के बाद। ठीक है ना? पहले समझे लगाएंगे कैसे। विक्रय मूल्य उसका है 1560 रुपया और कह रहा है इतने में बेचने के बाद उसको लाभ हुआ था। लाभ और हानि किस पर होता है? हमेशा लाभ और हानि किस पर होता है भाई? सीपी। जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उस पर उसको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ? 20%। उसको कई परसेंट मिला होगा? 120, यानी क्रय मूल्य का 120% मिला होगा और उसको मिला है 1560 के बराबर। यही ना? आप सीपी निकाल लेते हैं, यानी कास्ट प्राइस हमारा कितना है? 1560 गुणे में 100 जाएगा, बटे में हो गया 120। सल करें, जीरो खत्म हो गया, ये कटेगा तो 12 कम 12, 12 कम 12 3 बचे 36, यानी 13 का 100 में गुणा हो गया तो 1300। यानी सामान कितने में खरीदे थे हम? 1300 रुपए का सामान खरीदे थे। वो घड़ी कितने की थी? तो 1300 रुपए की घड़ी थी। क्या ठीक है ना? देखो सवाल को रटिए नहीं कंफ्यूजन थोड़ा सी होगी कि कभी बराबर करने लगते हैं, कभी गुणे में करने लगते हैं। गुणे बराबर क्यों किया जाता है समझिए। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया होता, क्रय मूल्य दे के उस पर लाख परसेंट दिया होता तो विक्रय मूल्य निकालते तो यहाँ गुणे में तो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या दिया? इसमें दिया विक्रय मूल्य बेच दिया गया है। यदि कभी विक्रय मूल्य दे तो हमेशा बराबर में जाएगा। किसके? प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, चाहे जो भी होगा उसके बराबर में जाएगा हमेशा। अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य तो है। ठीक है ना? नहीं तो कंफ्यूजन होगी, कभी बराबर जाता कभी गुणे में जाता है। अगला चले, चलिए अगला प्रश्न। चलो भैया, चलिए इसको बताइए। अगला प्रश्न आपका। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि सहता है। 30% की हानि सहता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? आ गया होगा, बस वैसे तो सवाल है। चलिए 140 रुपया क्या है? सीपी की एसपी? एसपी दिया है ना, सेलिंग प्राइस दे रखा है। 140 रुपए बेचा उसने। अच्छा बेचा है तो उसको घाटा हो गया। घाटा हो गया तो घाटा और मुनाफा होता है क्रय मूल्य यानी सीपी पर। ये बताइए जितना घाटा होता है यानी उतना उसको कम मिला था। कितना घाटा हुआ? 30% घाटा हुआ। कोई भी चीज 100% होती है, अगर घाटा हो रहा है तो 100 से कम मिली। कितना घाटा? 30%। मिला कितना होगा? 70%, यानी 70% मिला होगा और मिला उसको 140। अब इसको जब सल करेंगे, सीपी निकालेंगे तो 140 गुणे में 100 बटे में हो जाएगा 70। सल करने पे आपका आ गया 200, यानी खरीदने का रेट आ गया 200, यानी 200 रुपए में खरीदी गई थी। ठीक है ना? अगला चले। और नहीं समझ में आ रहा बताइए, क्यों भाई? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा? यहाँ आसान सा है, अभी तो आसान है ना, अभी धीरे धीरे कठिन होगी। पहले से तैयार रहिएगा आप लोग।
तैयारी का मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और घर पे नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं करा सकते, ना मास्टर ना हम, कोई नहीं कराएगा, ना मम्मी पापा कुछ कराएंगे, है ना। आपको टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और क्या चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। चलो भैया, एक दुकानदार ने एक सोफा सेट 6,090 रुपए में बेच दिया तो ये भी क्या है, एसपी है ना, ये विक्रय मूल्य दिया है, 6,090 रुपए में बेच दिया, यानी एसपी है, ये 6,090 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस, जिससे उससे 13% की हानि होगी, इसमें भी घाटा हो गया उसको। तो बताइए, अगर 6,090 रुपए में बेचा है उसने और उसको घाटा हुआ है 13% का, तो कई परसेंट मिला होगा उसे, 100 में 13 कम मिला होगा ना, तो 100 में 13 कम मिला होगा, यानी सीपी पर 13% घाटा, तो मिला कितना होगा, 87%। 87% बराबर किसके, 6,090 के। हम ये पता कर लेते खरीदने का रेट क्या था उसका, तो 6,090 गुणे में जाएगा 100 हो गया, ओवर टाइम हो गया 87। चलो भैया काटना शुरू करें, कटेगा ये, आप काट वाट दीजिए, 8 सत्ते 56, और किसी बार कटेगा 7 बार में, 8 सत्ते 56 और बचा 4, और 7 सत्ते 49, यानी 7 बार में खत्म हो गया, 1 जीरो रह गया, 70 का 100 में गुणा किए तो 7,000 रुपए, उसका खरीदने का रेट आ गया 7,000 रुपए। चलिए आगे, अरे कोई दिक्कत, जितना पढ़ा रहे बस ध्यान से पढ़िए भी, है ना। आपके पास कोई किताब हो घर पे तो प्रैक्टिस करिए बस, हम आपको खुद ही एक तरफ से सारे सवाल सीरियल से करके दे रहे हैं, ताकि आप एक एक चीज धीरे धीरे सीखते जाइए, है ना। किताब है कि नहीं, कोई किताब हो ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो खरीद लीजिए, अब हम तो खरीदेंगे नहीं। चले चलिए अगला प्रश्न। दिया है, एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है ना, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह पुस्तक कितने में बेचनी होगी। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह पुस्तक कितने रुपए में बेचनी चाहिए। चलिए तो बताइए, फिर हम लोग देखते हैं। आगे भाई, चलिए 72 बेचने से पहले एक देखिए, 72 रुपए में बेचा, उसको घाटा हो गया था ना, पहले आप ये पता करिए उसका रेट क्या था, यानी उसका सीपी कास्ट प्राइस क्या रहा होगा। क्या देखे, हमने क्या किया, ये भाई सीपी, हमको सीपी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 72 रुपए में बेचा गया था, 72 रुपए में बेचा गया था, बेचने के बाद उसको हुआ क्या, तो 10% घाटा हुआ था, तो सीपी पर 10% घाटा, यानी कई परसेंट मिला होगा, 90% मिला होगा हमको 90%। यदि हम उसका कास्ट प्राइस निकालने चाहेंगे तो क्या आएगा, 72 गुणे में 100 बटे में आएगा 90। क्या क्लियर है ना, उसका कास्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या आएगा, 72 गुणे 100 बटे में 90। इसको यदि सरल किया जाएगा, इसको सरल करेंगे तो आपको उत्तर आ रहा है 80, आ रहा होगा ना, यानी उसका खरीदने का जो रेट था 80 रुपए था, इसको सरल करेंगे तो आपको उत्तर आ गया 80, यानी खरीदने का रेट 80। पूछा क्या, हमको खरीदने का रेट नहीं पता, क्रय मूल्य नहीं पता करना, कह रहा कि 5% हमको लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा। अब हमको फिर से चाहिए एसपी, हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब मेरा खरीद रेट आ चुका है 80, तो
80 रुपए पर जितना परसेंट हमको लाभ लेना है उतना 100 में जोड़ देंगे। लाभ लेना है कितना? 5% लाभ लेके हम बेच देंगे, यानी 105% बेच देंगे, ठीक है ना। तो सरल करने पर आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 से काटे तो 21, 21 का 4 में गुणा किए तो आपका 84 रुपए, यानी ये जो सामान बेचेंगे हम 84 रुपए में बेचेंगे, तभी हमको 5% का लाभ होगा। क्या ठीक है ना? अरे हो गया भाई। क्या हम लोग तेज चल रहे हैं क्या आज? क्यों तेज चल रहे हैं? दरअसल हम अपेक्षा नहीं किए थे कि आज इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी सवाल, है ना, इसलिए हम कम ही सवाल लाए थे। आज के सवाल ही खत्म, मैच के टाइम खत्म, है ना। चलिए कोई नहीं, और किसी कोई सवाल आप लोग बताइए।